चंदा सूरज जैसे कर बेयांजोर, औ गाँव गली खोर में चिन्ह गाड़े तोर, औ गाँव गली खोर में चिन्ह गाड़े तोर। वो दिन में 5 किलोमीटर पैदल स्कूल जाना रहा है। घर में कहीं खाए बर दाना पानी नहीं रहा है तो दूसरा घर के अपेक्षा करन आशा करन के कर भात दिए कर बासी दी बचा के तो जीवन यापन चल जाएगी। सत्य कर रसता बतैया गुरु हो तो चरण मना मोना, बाबा हो तो चरण मना मोना। गरीबी में हमारे मन के दिन निकले हैं। 1966 से लेके लगभग 75, 76, 80 तक के बहुत गरीबी देखे हैं। क्योंकि परिवार बड़े रहा है, पालन पोषण करने वाला माँ पिता जी मन अकेला काम करिए रहा है। हालांकि गले जिंदगी भजन दोई दिन के साहेब मोर बोलत तन के तमुरा, साहेब मोरे बोलत तन के तमुरा। नमस्कार और जय जोहार। आप जम्मू संगवारी मतलब मैं दिलीप कुमार। आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल संगवारी हो। जैसे कि आप मन जाना तो लगातार हमन मोर मितान चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा जुन्ना जुन्ना जम्मो प्रकार के कलाकार मन लेके आवत सन। तो ये सिलसिला हमारा लगातार जारी है। अब आज हमारे बीच में बैठे हमारे छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त पंथी कलाकार पद्मश्री RS बारले जी, जिखर मन के पूरा नाम है राधे श्याम बारले। आज उखर सन गोट बात करबो और जानबो इखर बारे में। तो बिल्कुल हमारे ये इंटरव्यू में अपन बने रहो संगवारी हो। तो जब ज़्यादा देर न करते हुए सीधा मना गोट बात की शुरुआत करथन पद्मश्री RS बारले जी से। सर सबले पहले हमारे चैनल में आपन के बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जी सर, सबले पहले आप मन ये बताओ आप मन के जन्म कब हुई से और कहाँ जन्म हो है, शिक्षा कहाँ तक हो है? मोर जन्म 9 अक्टूबर 1966 के गांव खोला, पोस्ट धमना, तहसील पाटन, जिला दुर्ग के मोर जन्म हरे। शिक्षा पहली से 5वीं तक में गांव के प्राथमिक शाला गांव खोला में मैं पढ़ाई करे हैं। उसके बाद 6वीं से 10वीं तक के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला और मिडिल स्कूल हाई स्कूल दोनों में बटरी स्कूल से मैं पढ़ाई करे हैं। जिन गांव से 5 किलोमीटर पैदल जाके हम 10वीं तक वहाँ पढ़ाई करे हैं। उसके बाद फिर 11वीं 12वीं दुर्ग में करे हैं। दुर्ग दौरारू प्रसाद राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्ग में हम 11वीं 12वीं क्लास के पढ़ाई करे हैं। उसके बाद बायोकेमिक सिस्टम से जबलपुर के संस्था से MBBS के कोर्स हम वहाँ जबलपुर में करे हैं। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से भी लोक संगीत में डिप्लोमा भी करे हैं। तो सर आप मन के कला यात्रा की शुरुआत कब हुई से और कैसे हो रही से? कला यात्रा की शुरुआत मेरे गणेश चतुर्थी के समय 1978 में मैं पहली शुरू कर रहे हैं। एक स्थिति की हमारे पिता स्वर्गीय श्री समारूराम बारले जी और चाचा स्वर्गीय श्री शिव प्रसाद बारले जी के बहुत अच्छा गांव में एक टीम रही से। एक राम सत्ता के बहुत अच्छा रही से जस जवारा पछड़ा के बहुत सारे विधा रही से। हमारे गांव में चिकारा बजैया भी रही से, खड़े साज के भी कलाकार रही से, चंदनी के भी अच्छा कलाकारी सदाराम भारती रही से, भरुआ रही से, और तमुरा पनवानी में भी हमारे गोतियार के हमारे बड़े बाबूजी हैं रही से। तो इनका मतलब चूँकि हमारे गांव है एक लोक कला परंपरा से शुरू से जुड़े हुए गांव है। और मोर पिताजी मन शुरू से मोर पिताजी चाचा भरुआराम भारती में सब राम सत्ता गावे आसपास के गांव में अच्छा से टोली बना के जाए। उनका से प्रेरणा लेके पंथी चालू करे हैं। और पंथी हमारे गांव के एक बड़े बुजुर्ग है जिन बिला स्टील प्लांट में नौकरी करत रही से, अर्जुन महेश्वरी। वो मन उनका प्रेरणा से हम पंथी हमन सीखे हैं। जी जी पंथी सीखे हो आप मन? तो शुरुआत में नृत्य बस करत रहे हो कि गावत भी रहे हो आप मन? पहले शुरू में ढोलक बजा के पंथी गावन। उसके बाद धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके चंदा करके छेरछेरा के दिन छेरछेरा के धान के जन वसूली आवे, वो छेरछेरा के माध्यम से जन वसूली आए इसमें वो बेच बाच के धान वान बेच के हमन मांदर ले रहे हैं, झान झुमका ले रहे हैं। और शुरुआती दौर में बोरवाए गांव के बगल में एक बोरवाए गांव है, तो बोरवाए गांव से मांदर झान झुमका ला रहे हैं। वहाँ से हम पंथी हमन चालू करे हैं। सर आप मन के पंथी दल के का नाम रखे रहो शुरुआत में? शुरुआती में सतनाम पंथी दल खोलक नाम से रही से, बाद में भी पंजीकृत करा हैं, रजिस्ट्रेशन करा हैं पंथी के मैंने 5-7 साल बाद में। उसके बाद नाम चेंज करे हैं
जय सतनाम पंथी एवं सांस्कृतिक समिति आदर्श ग्राम खोला के नाम से हमारे पंथी संचालित रही से, जिनमें पुराना कलाकार मन अभी 2-4 कलाकारों में एक्सपायर हो चुके हैं, देहावसान हो चुके हैं। स्वर्गीय श्री रजौराम जी चतुर्वेदी रही से, देवलाल जांगड़े रही से, और मैं पुराने साथी मन हरे जवाहरलाल कोठारी, देव सिंह भारती, सुरेश जी मिस्त्री, स्वर्गीय मिस्त्री लाल बारले, स्वर्गीय अमरदास कोसरे, ऐसे बहुत सारे, बालाराम कोसरे जी, ये सब हमारे पुराना सब कलाकार मन अभी गांव के टीम मन में बहुत लंबा समय तक चली से। लगभग 2005 तक हमारे मन की टीम अभी चली से, अभी भी टीम संचालित है। लेकिन जिन जिन आदमी जिन जिन कलाकार मन है शौक से भैया जी हम लेके बाहर में जाबे ऐसे के थे, वो मालूम कर मन के साथ में हम पंथी लेके जाथन और दूर दराज में जाके बाबा जी के संदेश ला प्रचार प्रसार करथन। बाबा जी के संदेश ला जन जन तक आप यहाँ बगराथा पंथी के माध्यम से हमन देखते पंथी नृत्य जब चलते तो काफ़ी तेज गति के साथ पंथी नृत्य होते, साथ में गाना भी गाना है, नृत्य भी करना है। तो पंथी नृत्य के बारे में थोड़ा बारीकी से हमारे दर्शक मतलब बताओ। पंथी माने राही होते, पंथ माने राही, जे सत्य के रास्ता में चले के हमरा रास्ता बताते, सत्य अहिंसा भाईचारा सद्भाव के जन हम रास्ता बताते, जिन हमारे बाबा गुरु घासीदास जी बता है, मनखे मनखे लजान सगे भाई के समान, मानव मानव एक समान, जैसे अनेकों संदेश उपदेश है जिन पंथी के माध्यम से हमन अपन पंथी नृत्य के माध्यम से उकर गुणगान करथन, उकर जीवन दर्शन उपदेश और संदेश ल जन जन तक पहुँचाए के प्रयास हम सब पंथी कलाकार मन करथन। चूँकि पंथी विश्व के सबसे फास्टेस्ट और स्पीड नाच तेज नृत्य है पंथी डांसा, तो दुनिया में माने गए स्वर्गीय देवदास बंजारे जी जरवाया के पंथी दल है, लहंगा के पंथी दल है, सोमनी के पंथी दल है, ये पंथी मन पुराना पंथी है जन देश और दुनिया में हमारे बाबा जी के नाम ला अलग जगह है। दुकालू राम डहरिया जी है, देवदास बंजारे जी है और लाल जी बर्रे जी है, स्वर्गीय राधे श्याम कोसरिया जी सोमी नाथगांव जिला से, इंसान कलाकार मन देश दुनिया में पंथ ला आगे चला के प्रयास करे से। जी पंथी में हमन देखते पिरामिड घलो जो है बहुत ऊंचा ऊंचा पिरामिड भी बनते। पंथी एक योगा हरे, पंथी एक योग हरे जिसमें देश और विदेश के सारे योग पंथी नृत्य में समाहित है, चाहे वो कपालभाति हो, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो, लगभग 32 से 33 योगासन योग मिलते पंथी नृत्य में। तो हम चाहते हैं कि पंथी जैसे तेज डांस और पंथी जैसे हार्ड डांस हिंदुस्तान में पूरे विश्व में कोई डांस नहीं हुई। काबर गवैया कलाकार मन वही पंथी गावत जाते, वही मीनार बनात जाते, साथे साथ में नृत्य भी करते। एक ऐसे बहुत हार्ड काम हरे जिन पंथी नाचे के प्रयास से, जिन पंथी नाचे के जिन साधन करते, जो साधक है पंथी के, वो कलाकार मन बहुत कम बीमारी होते। चूँकि अगर जगह पंथी जगह कला रात और दिन चलते, आए दिन 12 महीने चलत रहते, वो कलाकार मन के ऐसे ही माने एक्सरसाइज अभ्यास योगा होते रहते। कैसे पंथी ला योग के नाम से भी अच्छा ढंग से जानते हैं, ज्ञानी आदि मन महापुरुष मन हाँ पंथी में बहुत बड़े योग छुपे हैं और शारीरिक क्षमता और फुर्ती के बहुत बड़े साधन है। सामाजिक संगठन भी पंथी के नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाते हैं। एक स्थिति कि एक उंगली रही तो कोई भी आदमी उंगली झुका दी, 5 उंगली जब मिलते ना मुट्ठी ला तो मुट्ठी ला खुलाए पर बहुत ताकत लगा लगते। वैसे जब 15-20 कलाकार एक साथ के जब सामूहिक होते और सामूहिक बन के जब 4-4-2-1 के जब पिरामिड बनाथन तो सचमुच में सामाजिक संगठन के संदेश जाते। एक स्थिति पंथी में सामाजिक समरसता और सामाजिक संदेश भी पंथी नृत्य के माध्यम से दिए जाते। जेमा दिल्ली दूरदर्शन में हम गए रहे लगभग 2008 में, जब 100 साल पूरे हुए दिल्ली दूरदर्शन की स्थापना दिवस में। उस समय भी देवदास बंजारे जी के बाद में और दीदी अमृता बारले जी के बाद में तीसरा नंबर के में हर जगह दिल्ली दूरदर्शन से लाइव टेलीकास्ट हो से लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा चैनल माने टीवी चैनल में, ये सब यूट्यूब चैनल वगैरह में सब अभी के खुले हैं। उस समय यूट्यूब के ज़माना बहुत कम रही से, वो ज़माना में उस समय में लाइव टेलीकास्ट दिल्ली दूरदर्शन के स्वर्ण जयंती के अवसर में यहाँ रायपुर दूरदर्शन के डायरेक्टर रही से बैकुंठ पानिक रही जी, ओकर मार्गदर्शन ओकर नेतृत्व में दूरदर्शन रायपुर की तरफ से दिल्ली दूरदर्शन में गए हैं। और हमारे गीत वो जब बजे रही से तो पूरा देश भर में अच्छा एक संदेश आ रही से, अच्छा हम लोग प्रचार प्रसार मिली से और एक अच्छा हम लोग एक नया पहचान बनी से। गीत में थोड़ा सा बताना चाहूँ।
सत्य कर रसत बतैया गुरु हो तो चरण मनावो ना, बाबा हो तो चरण मनावो ना। ये सत्य कर रसत बतैया गुरु हो तो चरण मनावो ना, बाबा हो तो चरण मनावो ना, गुरु हो तो चरण मनावो ना, बाबा हो तो चरण मनावो ना। सत्य कर रसत बतैया गुरु हो तो चरण मनावो ना, बाबा हो तो चरण मनावो ना। ये घासीदास बाबा जी रसता बताए, रसता बताए। यऊ छुअछूत भेद बाबा मिटाए, गुरु मिटाए, गुरु मिटाए जी बाबा मिटाए, और गुरु मिटाए जी बाबा मिटाए। बाबा सबल अपन जस जानी, गुरु हो तो चरण मनावो ना, बाबा हो तो चरण मनावो ना। सत्य कर रसता बतैया गुरु हो तो चरण मनावो ना, बाबा हो तो चरण मनावो ना। ये गीत मोर नया एक पहचान दी से पंथी गीत के माध्यम से जो देश और दुनिया में अच्छा प्रचारित प्रसारित होए। ये गीत मैं बहुत सारे मंच में गा हूँ, रायपुर दूरदर्शन में गा हूँ, आकाशवाणी में भी गा हूँ, दिल्ली दूरदर्शन में भी गा हूँ। ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय मंच में गीत लिख के मैं प्रेजेंटेशन प्रस्तुति कर रहे हैं। आप मन के जीवन आधा जीवन तो कहीं ना कहीं गांव में बीते है, बचपन गांव में बीते है आप मन के। कैसे रही सो बचपन वाला जो जीवन है ओकरो अनुभव बताओ कि गांव में रहा तो कैसे आप मन के वहाँ जो है खेल कूद के बारे में बात करें या फिर पढ़ाई लिखाई में कैसे टाइप के रहे वो। मोर गाँव खोला छोटे से गांव है, 700-800 पहली जनसंख्या रही से। अभी 1000 हो से ग्राम पंचायत नया बनीस विगत 4-5 साल से। तो हमार परिवार लंबा परिवार रही से। हमन 5 भाई 5 बहनी हमारे परिवार में होथन सगे। एक जन मोर बाद वाला भाई रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो है। अभी वर्तमान में पूरा हमारा दीदी जीजा बहन दमाद और भाई बहू भाई मन सब वर्तमान में पूरा नव परिवार अभी रथन। सब के शादी बर ब्याह हो गए है। गरीबी में हमारे मन के दिन निकले है। 1966 से लेके लगभग 75-76-80 तक के बहुत गरीबी देखे हैं। चूँकि परिवार बड़े रहा है, पालन पोषण करने वाला माँ पिता जी मन अकेला काम करिए रहा है। हालांकि ज़मीन 13-14 एकड़ ज़मीन रही से, लेकिन अभी के माहौल में सब कम हो थोड़ा गरीबी में 5-7 एकड़ ज़मीन रह गए है। वो दिन में 5 किलोमीटर पैदल स्कूल जाना रहा है। घर में कहीं खाए बर दाना पानी नहीं रहा है तो दूसरा घर के अपेक्षा करन आशा करन के कर भात दिए कर बासी दी बचा के तो जीवन यापन चल जाएगी। लेकिन सब काम करिए रहन, काम करत करत करें और मछरिया भाजी खान, मुस्किनी भाजी और कोढ़ा की रोटी खा के हमन 6 महीने तक दिन निकाले हैं। ये दिन ये गरीबी ऐसा देखे हैं तो हम अभी चाहबो कि दुश्मन भी वैसन गरीबी कोई ला देखे बर मत मिले। ये गरीबी लौट के हम आज कलाकारी ला सजो के संवार के रखे हैं। आज अतक दूर आप सब मन के संत समाज के बाबा जी की कृपा से हम अतक दूर पहुँचे हैं। तो संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से और हमारे माता पिता के आशीर्वाद से हम पहुँचे हैं। जी, आप मन के जो है पंथी के क्षेत्र में जो आप मन के जो योगदान है, पंथी कलाकारी जो क्षेत्र में योगदान है, कहीं ना कहीं आप मन ला पद्मश्री दिला है। पद्मश्री जब मिलने के घोषणा हुई से कैसे रही सो पल हा, और जब आप सम्मान ले बर गए हो, राष्ट्रपति के हाथों में सम्मान प्राप्त करे हो, वो जो भवन रही से ओखर अंदर जो बड़े बड़े सम्मानीय आदमी में रही है, कैसे रही सो पल और क्षण हुल बता हुआ। पद्मश्री की पहली एक बात बताना चाहूँ। चूँकि पद्मश्री मूल 2021 मिली से देवदास बंजारे जी 26 अगस्त 2005 में जब एक्सपायर हुए से ख़त्म हुए से, तो 2006 से 26 अगस्त 2006 से लगातार निरंतर स्वर्गीय देवदास बंजारे जी के हर साल पुण्यतिथि मनाते हैं और गांव के कलाकार मल्ला एक मंच प्रदान कराते हैं। उसके बाद में देवदास बंजारे के सम्मान जब सरकार स्थापना करी से तो सबसे पहले स्वर्गीय सूरजभाई खंडेला देवदास बंजारे सम्मान दी से। दूसरा सम्मान 2007 में 31 मार्च 2007 के देवदास बंजारे छत्तीसगढ़ शासन मूल दी से। 2012 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा छत्तीसगढ़ शासन गुरु घासीदास सामाजिक दलित चेतना सम्मान दी से। और 2016 में केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह के माध्यम से डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान से नवाजी से। ये तरीका से
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मोला अभी तक 3 राज्य अलंकरण मिले हैं। तब कहीं जाके 2021 के बारी से, और एकरो पीछे कारण है कि 2008 में दीदी अमृता बारले, भूपेन्द्र चाणक्य जी, बीरेन टंडन जी, दिनेश जांगड़े जी, अश्वंत जी, सहदेव जी के साथ मिलकर एक बहुत बड़े हम पंथी के महाकुंभ के आयोजन करे हैं। अमृता बारले दीदी के साथ बड़े दीदी हरे उनके साथ मिलकर पंथी महाकुंभ के बहुत बड़े आयोजन करे हैं, जिसमें 14,000 पंथी 10 मैदान रिसाली सेक्टर में नचा रहे हैं। 2017 में 8,000 कर्मा कलाकार एक साथ दशहरा मैदान में रामजी ठाकुर और हम सब मिल के एक बृहद आयोजन कर रहे हैं, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के मुख्य आतिथ्य में कर्मा महोत्सव कर रहे हैं। बिना सरकार के सहयोग के 8,000 कर्मा कलाकार और 14,000 पंथी कलाकार ला नचान। तब कहीं और विगत 31-32 साल से छत्तीसगढ़ के लगभग 22 जिला में लोक कला महोत्सव के आयोजन करथन करे हैं और अभी हमेशा करत रहथन। एक सती हमारे अमूल्य योगदान ला देख के और लोक कला साहित्य संस्कृति के संरक्षण संवर्धन में जो काम करत हन ओकर ला वो सब गुण ला कार्य ला देख के भारत सरकार 2021 में 9 नवंबर के हमरा राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करेगी से महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हाथों हमला पद्मश्री सम्मान 2021 से नवाजेगी से। वो बहुत खुशी के पल रही से जब 25 जनवरी के सुबह 12:10 हमारे पास जब फ़ोन आई से तो खुशी के ठिकाना नहीं रही। सो हालत के सस्पेंस रखे रही से कि आप लोग कुछ देर के विचार लगाए है, गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय भारत सरकार है, आप लोग दी या आपके नाम में अलाउंस होगी कि नहीं बताइए से कागरों का जिक्र नहीं करना है, आपके नाम के लिए कुछ विचार लगाया है सरकार है, बस इतने फ़ोन है से तो समझ गए हम बता रही से। हमारे पहली जिन भी कलाकार मन मिले थे मन्ना तो बहुत खुशी लगी से। शाम के 6, 7, 8 बजे तक देखे हन कोई समाचार कोई टीवी नहीं, जब फिक्स 9 बजे तब दूरदर्शन में टीवी चैनल के माध्यम से समाचार में देखे हैं। गूगल में लिख में सर्च करी से तब नाम जब आई से ना तब पहले पूरा परिवार पूरा पत्रकार मन पूरा घर हाल भर रही से। वो पल रही से अद्भुत पल हरे हमारा अवैया कई जन्म के परिणाम हरे और हमारा अच्छा कर्म के परिणाम हरे, हमारे माता पिता के अच्छा कर्म के और हमरो कोनो जान अच्छा कर्म कर रहे हो वो कहे परिताप और परिणाम हरे, जिन भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के हाथ से सम्मान प्राप्त मिली से बहुत खुशी लगे से और दिल गदगद हो गए से कि अवैया हमारा एक पीढ़ी पर एक नया संदेश आई। चूँकि ये पद्मश्री सम्मान मोरा अकेला राधेश्याम बारले के सम्मानों हैं, मतलब पंथी नृत्य में सम्मान पद्मश्री मिले हैं तो ये सबो पंथी कलाकार के सम्मान हरे, हमारे समस्त सतनामी समाज के कलाकार के सतनामी समाज के सम्मान हरे, संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा के सम्मान हरे। पद्मश्री सम्मान मोर अकेला राधेश्याम बारले के सम्मानों हैं, हमारे सबो लोक कलाकार मन के सम्मान हरे, समस्त संत समाज के सम्मान हरे। मैं ये सम्मान ला जब लेके आया तब वो बात लगे हैं कि ए मोर सम्मान अकेला ये सम्मानो है, मोर सतनामी समाज के सम्मान हरे, मोर संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के सम्मान हरे, हमारे सबो पंथी कलाकार मन के सम्मान हरे। एक स्थिति हम समाज ला पंथी कलाकार ला हम इस सम्मान ला सादर समर्पित कर रहे हैं। जी सर, अब तक क्या आप मन कतक मन दे हो तब बात करो पंथी नृत्य के माध्यम से गिनती कुछ आंकड़ा? गिनती आंकड़ा तो नहीं, फिर भी तो लगभग 4,000 के आसपास पंथी चूँकि 78 से करा था, नया दिन हर 12 महीने देना से महीना में 3 बार 4 बार, कभी 15 दिन कभी 20 दिन के लिए भी हो जाए। देश के जैसे उत्तर पूर्वांचल में गए हैं, सिक्किम, नागालैंड, दार्जिलिंग 2003-4 में तो 21 दिन तक रुके रहे। एक दिन में 3-4 कार्यक्रम दे बार लगे। वैसे देश के कई नगर महानगर में गए हैं और बड़े बड़े उत्सव में भी महोत्सव में भी महानगर के में गए हैं। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से गए हैं, आदिवासी लोक कला परिषद के भी तरफ से गए हैं, संसदीय विभाग मध्य प्रदेश शासन की तरफ से गए हैं, नेहरू युवा केंद्र की तरफ से भी बहुत राज्य घूमे हैं। हरियाणा, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, पानीपत है, राजस्थान है, कर्नाटक है, अहमदाबाद है। ऐसे देश के कोई नगर नहीं हुई, कोई महानगर नहीं हुई, कोई राज्य नहीं हुई जिनका हमारे मन के पंथी नहीं हुई। विदेश जाकर नौबत आए इसकी नहीं? विदेश जाके नौबत बोला नहीं आया है, मैं नहीं बोला हूँ, जो सत्य है वो सत्य है। मैं विदेश नहीं गया हूँ। मैं जिन मोर माटी के सेवा करत हूँ, जिन माटी के जहाँ के लोक कला और साहित्य संस्कृति की जिन सेवा करत हूँ उनमें मोर खुशी लगा थे। हमला अच्छा सम्मान पाए बर, अच्छा कर्म करे बर कोई जरूरी नहीं हमने विदेश जान। हम हमारे छत्तीसगढ़ माटी के महतारी के सेवा करबो, वही में हम अपन माटी ला
चंदन के स्वरूप हमारे मस्तक में लगाबो, वही मतलब सबसे बड़े पूजा अर्चना हरे। और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा और छत्तीसगढ़ संस्कृति की सेवा में सबसे बड़े सेवा समझता हूँ, जेकर माध्यम से आज मतलब छत्तीसगढ़ में पूरा कला जगत में अकेला ऐसे में ही आदमी हरा जन्म 3 राज्य अलंकरण एक साथ नसीब हो है। और वो चौथा बड़े जो राष्ट्रीय सम्मान है, देश के सर्वोच्च चौथा नागरिक सम्मान वो पद्मश्री सम्मान होए। ये छत्तीसगढ़ महतारी की कृपा और आशीर्वाद हरे, जेकर लोक कला साहित्य संस्कृति ला हम बगराए बर बड़े बड़े मंच सजाए के प्रयास करथन, जेकर माध्यम से लोक कला चाहे हो, चाहे संगोष्ठी हो, चाहे वैचारिक संगोष्ठी हो, चाहे लोक कला प्रशिक्षण शिविर हो। अभी भानु प्रतापपुर में करा हन, कांकेर चाराम करा हन, एक बाद फिर नरहरपुर में कार्यक्रम करा थन। हम गढ़िया महोत्सव कई साल से आयोजन करत हन। करीब भदर में भोला पठार नाम से भी एक बहुत बड़े महोत्सव होते। बोरिया बिरला में 2013 से बहुत बड़े महोत्सव करथन। लगभग छत्तीसगढ़ के 22 से 23 जिला में हमन लोक कला महोत्सव के आयोजन करथन। और गांव के कलाकार मल्ला, गांव के छोटे छोटे छुपे हुए कलाकार मल्ला एक मंच प्रदान, एक मंच दे के प्रयास करथन, ताकि ओकर से हमारे कलाकार आगे बढ़े, हमारे कला आगे बढ़े, हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के संस्कृति, यहाँ के पंथी, पनवानी, चनैनी, खंझेरी, चिकारा, खड़े साज, कर्मा, ददरिया, सरहुल, सैला, रीलो, काकसार, गेड़ी, गौर माड़िया जैसे नृत्य मन इनसे आगे बढ़े। अभी नंदावत जाते यहाँ चिकारा नंद आगे, खंझेरी नंद आगे, बांस गीत नंद आगे, यहाँ खड़े साज नंद आगे। हम चाहबो कि ऐसा लुप्त विधा के जिन विधा है, जिन संस्कृति है वो मतलब जियाना है, तो हर ब्लॉक में, हर जिला में प्रशिक्षण शिविर लगा के एक नया कलाकार पैदा करे, ताकि हमारे सियान के सुरता, हमारे सियान के बटलोही बचाया जा सके। ये हमारा एक सपना ला सजो के हम जगह जगह कार्यक्रम हमन करे के प्रयास करथन। ये हमारा एक बात अहम बात है कि पद्मश्री से गांव खोला से निकल कर राष्ट्रपति भवन तक पहुँचे में मोर माता पिता, मोर पिता स्वर्गीय श्री समारू राम बारले जी, माता जी अभी हवे लगभग 100 साल के उम्र हो गए हैं, और श्रीमती गेंदी बाई बारले जी, और हमारे मोर धर्म पत्नी श्रीमती महेश्वरी बाई, और मोर लड़की दिव्या बारले, भोजराज बारले, चंदन बारले जी। मोर परिवार है 5, मोर 2 लड़का 1 लड़की है। लड़की भी नर्स है, लड़का मन प्रशासनिक तैयारी करत है, जॉब के तैयारी करत है। मोर पूरा परिवार के एक समर्पित कलाकार परिवार के मैं कलाकार हरा, और मोर परिवार के अमूल्य योगदान है मोला यहाँ तक पहुँचे में, बढ़े में, बढ़ाए में। मोर ससुराल पक्ष के भी अच्छा योगदान है, जिन्हें मोला समय बेसमय, महीना दिन, 15 दिन, 2 महीना, 3 महीने के लिए बाहर जाए में कोई आपत्ति दर्ज अभी तक नहीं हुए। तो बहुत अच्छा हम लोग संस्कार हमारे माता पिता के, हमारे परिवार के मिले हैं, जेकर माध्यम से, पंथी के माध्यम से हमारे बाबा जी के वाणी ला, बाबा जी के उपदेश संदेश का जीवन दर्शन ला जन जन तक प्रचार प्रसार करके हम लोग मौका मिले से। अच्छा, पंथी के अलावा वो अन्य विधा से आप मन जुड़े रहे हो? पंथी के अलावा गांव में नाटक है, और कृष्ण लीला है, रास लीला है, गोवर्धन लीला है, हरिश्चंद्र में रोल कर रहे हैं नाटक के, मोहरत ध्वज में नाटक के रोल कर रहे हैं। बहुत सारे गांव में जो नाटक अभी भी करते, उनमें हमेशा भागीदारी हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेथन। कभी स्त्री पात्र के रोल बहुत ज़्यादा में कर रहे हैं, मोहरत ध्वज में स्त्री के रोल कर रहे हैं, राजा हरिश्चंद्र में भी नायिका के रोल कर रहे हैं, भक्त पूरण में भी करा हूँ, भक्त पूरण मल के नाटक जन होए है ना। उसके बाद कृष्ण लीला जब खेला, वह में महिला पात्र के अधिकतर मोला मिले। और जब रावण मारन दशहरा खेलन, तो 3-4 साल भरत के रोल कर रहे हैं, लक्ष्मण के रोल कर रहे हैं, राम के 5-7 साल रोल कर रहे हैं, अंगद के रोल कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे पात्र निभा के अवसर मिली से। और नाचा गम्मत में भी कुछ छोटे मोटे माने अदा करे के रोल करे के अपन मोला अवसर मिले हैं। लोक कला मन से आप मन के जुड़ाव? लोक कला मन से लगभग 30-35 साल पहले भिलाई स्टील प्लांट के महोत्सव देखे रहे हैं। तो ओकर से हम सोचन कि भिलाई स्टील प्लांट जैसे बड़े शहर में आयोजन करते, जिनसे हमारे भिलाई नगर ला मिनी भारत के नाम से देश और दुनिया में फेमस है भिलाई स्टील प्लांट, और लौह नगरी के नाम से हमारे भिलाई नगर ला जानते। तो काबर हमें कलाकार ला आयोजन ला हम गांव के मंच में लेके करन, और गांव के कलाकार मन उठाए के प्रयास करन। ये हमारा सपना रही से, वही सपना ला सजो खातिर, वही सपना ला साकार करे खातिर आज गांव-गांव में लोग कला महोत्सव करके हजारों मन तैयार कर रहे। छत्तीसगढ़ में लगभग 50-60 हज़ार भी पंथी कलाकार है, 65 से 70 हज़ार कर्मा के कलाकार है, नाचा के भी कलाकार है, लगभग 7.5 लाख
कलाकार छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान संविधा के कलाकार है। हम चाहो कि सरकार ला भी चाहिए कि बड़े बड़े लोग कलाकार, बड़े बड़े गरीब के गरीब कलाकार मन ला भी आगे बढ़ाए के प्रयास करे। जो लुप्त विधा है वो मन ला प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से भी जिया के और संरक्षण संवर्धन पर काम करे की आवश्यकता है। जी सर, आप मन हाँ कलाकारी के दौरान ऐसे कोई समय ऐसे परिस्थिति पड़ी से कि जो समय ऐसे लगी कि नहीं अब मोला पंथी अभी कलाकारी लाइन लग त्याग देना है, अब मैं नहीं करूँ, ऐसे कुछ आया इस मौका? अब गरीबी से बढ़ के दुनिया में तो कहीं विपत्ति नहीं आ सके। मैं बहुत गरीबी देखे हैं, अलग अलग जगह में भी पढ़ाई लिखाई करे हैं, फिर भी से बहुत दिन में पंथी छूटे नहीं हैं। और गरीबी के साथ साथ में कलाकारी के दरमियान में, कलाकारी के विषय में भी, कलाकारी जब प्रस्तुत करे पर जाथन गाँव पहले तो गाड़ी मोटर नहीं रहा, साइकिल में गाँव जान पहले 11 रुपये 21 रुपये में 51 रुपये में नारियल झोंक के हम झंडा चढ़ाए पर पंथी ला चालू करे रहे हैं। और साइकिल ने पहले जावन, साइकिल से धीरे धीरे टेम्पो लगा के चालू करे हैं। आसपास के 10-15 किलोमीटर में कोई गाड़ी मोटर नहीं रहा है, सुमू नहीं रहा है। बाद में बगल के गाँव महाराज बोरवाए गाँव में एक टेम्पो ली से, तो टेम्पो में हम बिल्कुल हम 15 दिसंबर पूरा 31 दिसंबर पूरा जनवरी भर वो टेम्पो बुक रहा है। वही टेम्पो से आना जाना करन। एक दिन के बाद थोड़ी विषम परिस्थिति एक स्थिति ऐसे कि हम नारियल ले रहे हैं झंडा चढ़ाए पर कंडेल गाँव नवा गाँव में, ये सोहपुर में। और जाना रही से मतलब बालोद डंडी लोहारा कर तरोद गांव से मतलब झंडा चढ़ाए पर यहाँ से वो वहाँ जाना रही सीधा धमतरी के पास में कंडेल नवा गाँव सोहपुर निपानी करा। वहाँ से साइकिल ले गए, साइकिल 2-3 जन के साइकिल ख़राब हो गया। तो फिर टेम्पो लगान, वो टेम्पो में जब कार्यक्रम दे पर जाते रहे तो आधा बीच में जैसे पडगरी रास्ता है, जैसे ही पडगरी रास्ता में घुसे थोड़ा दूर के बाद में एक खेत, ऐसे खेत के मेड़ में अब तीन चक्का वाला टेम्पो है। एक टेम्पो एक चक्का गाड़ी के मेड़ के वो पार हो गए और 2 चक्का मेड़ के पार हो गए। जाना जरूरी है, फ़ोन ऊपर फ़ोन आवे गाँव वाला के, क्या लेट हो रहा है वाला जी, काबर लेट करते जल्दी आना जी, सांझ होती झंडा चढ़ाए पर, ऐसे टाइप के। तो अब कुछ नहीं कहे जा सके, लेकिन 15, 16, 17 लड़का मिल के टेम्पो अलग उठा के फिर मेड़ से उठान, फिर वो पार लेके फिर गाड़ी चालू करके फिर गेन जब तक झंडा बस चढ़ के रहे बार। लेकिन गाँव वाला बहुत बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद है जन हम लगाए बजा के वहाँ मौका प्रदान करी से। ऐसे भी मुसीबत के कभी कभी सामना करना पड़ते, जो सो जुनून रहते। अब हमारे गांव के पंथी टीम हमारे जोहन कोठारी जी, देव सिंह भारती जी, बालाराम कोसरी जी के साथ में, और हम सब शिवनाथ बंजारे जी, ये सब वो कलाकार मन के साथ मिल के हम यहाँ एक छेड़ा कूट के और पंथी नाच के पाई पैसा इकट्ठा करके गाँव में के गुरु गद्दी के एक मंदिर के निर्माण करें। एक मंदिर भी हमन पहचान के रूप में बनाए हैं। कुछ कलेक्शन, कुछ चंदा वंदा गांव से भी हल्का फुल्का करे रहे हैं और मिला जुला के एक मस्त एक मंदिर बाबा जी के एक निर्माण करें। वहाँ गुरु गद्दी की स्थापना है। आज भी हमारे गांव के कलाकार और हमारे गांव के लड़का मन भी पंथी संचालित करत थे, पंथी चलत थे। और बहुत ही हमारा आदर्श गांव हमारा खोला हरे, जेकर से नाम और देश और दुनिया में डंका हमारे बाबा जी के पुण्य प्रताप हरे, जे गाँव का नाम और भिलाई के नाम दोनों जगह का नाम हम रोशन करे के प्रयास करे हैं। ऐसे एक आज सुखद पल है जिनला भुलाया नहीं भूल सके, सुखद पल के बात कर बोते पंथी में तो बहुत सारे भोजपुर उत्सव गए हैं, विदिशा महोत्सव गए हैं, खारवेल महोत्सव गए हैं। उनमें बहुत सारे अच्छा खुशी के पल रही, चूँकि देश विदेश के कलाकार आ रही से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच रही से। एक बहुत बड़े मंच रही 2016 में जय श्री रविशंकर और आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से जब गए हैं यमुना विहार दिल्ली में, उनमें 1200 पंथी कलाकार एक साथ नाचे हैं, जिनमें 70 विदेश में एक साथ लाइव टेलीकास्ट हो रही से और 4 मिनट 57-58 सेकंड के गाना उनमें बजे रही से, जिनमें हम लाइव टेलीकास्ट नृत्य करे हैं। 7 एकड़ के मंच रही से, अनोखा मंच रही से, अद्भुत मंच रही से, स्वर्ग जैसे वहाँ मंच रही से। और लंबा कतार में जब एक साथ नाचें तो देखे काबिल रही से, एक साथ 70 विदेश में लाइव टेलीकास्ट हो और अनोखा और सुनहरा पल रही से हमारे सबो पंथी कलाकार के लिए। जी, कभू कभू ऐसे नाचत ऐसे कोई ऐसे घटना, कुछ एक्सीडेंट ऐसे कि हाथ लग गए, पैर लगे, ऐसे कुछ हो है एक आध बार? मोर टीम के साथ अभी तक वैसे कोई घटना नहीं घटे बाबा जी के आशीर्वाद से। न कोई प्रकार के प्री घटना घटे, न कोई चक्कर आए, न कोई जड़ सुर्धियान बुखार आए। हाँ, एक बार मोला 88-89 में जब उतई झंडा चढ़ाए बारात हैं तो टाइफाइड रही से, वो स्थिति में भी अभी चूँकि पहली से नारियल लेवा चुके रही से और झंडा चढ़ाना भी जरूरी रही से। उतई में आ रहे हाथ खोज पारा में झंडा चढ़ाए बार
उस समय में बुखार की स्थिति में आ रहे हैं, लेकिन ऐसे बाबा जी कृपा 103 बुखार रही से फिर भी चल जा, जो भी हो झंडा चढ़ाना, कुछ भी करके इज्जत के सवाल है गांव के पंथी के। ऐसे लैकन बोलिस तो चलो जो भी होगा सब बाबा जी देखेंगे संभालेंगे, ऐसे करके हिम्मत करके आ गए। लेकिन ऐसे ही जैसे ड्रेस वेस करें ना, फिट करें, एकाध गाना गान, पूरा सारे दुख दर्द बुखार मिटा गए। अब बुखार हटना एक ऐसे जरूरी हिस्से की, चूँकि पसीना छूटना मैंने बुखार उतरना स्वाभाविक है। जी जी। एक गाना जब हो से पसीना जब है तब बुखार ऑटोमेटिक कम हो गए, वही एक घटना है। बाकी अभी तक वैसे कोई जूड़ सर्दी दर्द बुखार हाथ पर ऐसे घटना दुर्घटना कभी मोर टीम के साथ, चाहे खोला टीम के साथ हो, चाहे सतनाम संगम बोरिया टीम के साथ हो, जिन जिन टीम ला धर के लगे हाँ वो टीम जिन जिन टीम मैं अभी तक मोर एक आदत है कि मैं बढ़ गया तो मोर समय 10 जन कलाकार आगे बढ़े, ये मोर सपना रहे थे। जैसे रंग झाझर पंथी दल सिकोला दल बहुत जगह भेजे हों, अनुराग धारा पंथी दल कुड़िया गए, सतनाम संगम पंथी दल बोरिया बेरला जिला बेमेतरा कलाकार गए, नाथ गांव के कुछ टीम गए, कुछ बिलासपुर जिला की टीम गए, ऐसे 1 दर्जन से ज़्यादा टीम ला में आगे बढ़ाए के प्रयास करें। अगर पुण्य प्रताप हरे जगर से हम बाबा जी के आशीर्वाद से आज सबो पंथी कलाकार मन हमारे से जुड़े हैं और लगभग अभी 40-50 हज़ार पंथी कला हमारे से कलाकार हमारे से जुड़ के हवे। एक जब हमारे फ़ोन जाते फ़ोन करथन या भैया आवत की बताते अपन अपन जिला में, तो आदमी बिल्कुल 1000-2000 लड़का मन सब इकट्ठा हो जाते। अतेक आदमी और अतेक कलाकार हम अपन कला जगत में आदमी जनता कमाए हैं। जी, आपके घर में हमन देखा था ना, आप मन ला जो है बड़का बड़का जो है सम्मान मिले है और बड़े बड़े शख्सियत मन के हाथों मिले हैं। एक कलाकार हो एक नाते आप मन कैसे देखते हो ये सब सम्मान पाना, आप मन ला कैसे लगते? सम्मान हर के जीवन में एक सपना बन रहे थे कि बड़े से बड़े मुझे सम्मान मिलते, मोर का गाड़ी होती, घर होती, बंगला होती, गाड़ी होती, सब चीज़ होती, मोर परिवार या सस्यु होती, कीर्तिमान होती और मोर यश कीर्ति देश दुनिया मोर नाम के डंका बजती। ऐसे हर आदमी के सपना रहते। तो जैसे हम बीज बोबो वैसे हम लोग परिणाम मिली। हम जब तक एक दूसरे का सम्मान नहीं करबो तब तक हम सम्मान की अपेक्षा अपन खुद ला नहीं कर सकन। ये मोर व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत सोच है। तो हम सब ला यही कहना चाहतन कि एक दूसरे के सम्मान करना चाहिए, माता पिता के सम्मान करना चाहिए, गुरु के सम्मान करना चाहिए, संत महापुरुष के सम्मान करना चाहिए, सबके सम्मान आदर करना चाहिए। महिला मन के, माता मन के सम्मान करना चाहिए, मातृशक्ति मन के सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मातृशक्ति सम्मान ही सबसे दुनिया में सबसे बड़े सम्मान है। जे आदमी माता पिता के सम्मान करही, जे आदमी गुरु के सम्मान करही, जे आदमी घर हो चाहे समाज में हो चाहे लोक कला के कोई भी क्षेत्र में हो, जे महिला मन के सम्मान करे नहीं जाने, वो दुनिया में कभी सम्मान कभी पाए के हकदार नहीं रहा है। काबर ते खुदे सब मतलब अपमान की नज़र से देखा था, हे दृष्टि से देखा था। तो ऊपर वाला भी चाहते हम खेत में जैसे जब तक फसल नहीं बोबो तो काटबो कहाँ, तो लूना है, फसल लेना है, बोना है, हमला फसल बोबो तभी हम फसल काटबो, है ना। तो इसे हम जब तक एक दूसरे का सम्मान नहीं करबो तब तक हम सम्मान की अपेक्षा नहीं करन। हमारे नसीब में, हमारे पूर्व जन्म में या वर्तमान हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे सम्मान हमला मिले हैं, जिन हमारे माता पिता के आशीर्वाद हरे और बाबा जी के आशीर्वाद हरे, समाज के आशीर्वाद हरे, जिन आज लगभग हमला 2,500 से 3,000 सम्मान अभी तक मिल चुके हैं। ये हाल देख ले। और 3 दीवान में हमारा भरा है, सबो लैकमन के रूप में हमारे पुरस्कार मेडल भरा है। तो हम लगभग 2,500 से 3,000 के आसपास हमारे सम्मान, मैंने अभी 57 साल की उम्र में इतना सम्मान मिले है। बाकी की उम्र ले बाबा जी जाने, समाज जाने, माता पिता का आशीर्वाद रही और आगे बढ़े के मौका मिली। तो ये चाहता हूँ कि हर आदमी ला, हर सामाजिक आदमी ला, हर कला क्षेत्र से जुड़े हुए आदमी ला, कला प्रेमी ला, संगीत प्रेमी ला एक दूसरे के सम्मान करना चाहिए, सम्मान के नज़र में देखना चाहिए। ये मोर सोच है, मानना है, ताकि ओकर परिणाम हमरा दूर चल के अच्छा से हमरा परिणाम मिल सके। हम लोग कहीं सपना जो सजो हन वो बिल्कुल मन में पूरा होना चाहिए। ये मोर नज़र से देखे तरीका है। सर, अभी आप मन कलाकारी के अलावा वर्तमान में क्या काम होता करता हो? अभी तो जब से ये तीनों चारों सम्मान मिले तब से रात दिन समाज में आना जाना, इधर उधर कहीं मीटिंग है, कहीं सामाजिक संगठन है और कहीं लोग कला यात्रा, कहीं लोग कला कार्यक्रम करना है। एक हम सब व्यस्त रहता है। और बच्चे खोचे में कभी कभी जब मरीज पेशेंट आते तो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से अपन इलाज पानी थोड़ा बहुत कर देते हैं आयुर्वेदिक के माध्यम से। लेकिन अभी इलाज पानी नहीं बराबर हो गए है। जिन हल्का फुल गाँव भी खेती खा रहे वहाँ भी थोड़ा बहुत देख रेख कर लेते हैं। और
बस कलाकारी में पूरा ज़िंदगी अभी निकला थे और बाचे खोचे ज़िंदगी भी ऐसे निकल जाही, यही अपेक्षा है। जी। परिवार में आपके बच्चे मन भी रुचि लेते कि नहीं कलाकारी में? परिवार में तो है वैसे तीनों बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मोर छोटे बच्चा है लड़का है तुषान बारले है, जिन गीत संगीत बहुत रुचि लगते और कई ठग में गीत में बहुत सारे का चैनल में डालत रहते हो। खुद लोग संगीत गीत गा के कभी पेड़ बजाही, कभी आर्गन बजाही, कभी हारमोनियम बजाही, कभी गिटार बजाते, वो सब लोग बजा के अपन देखते अपन डालत रहते और अपन मने मनोरंजन के लिए अपन बहुत कुछ जाना थे, सीखे, इंटरेस्ट बहुत लेते। लेकिन मैं लोक संगीत और संगीत से दूर एक स्थिति रखना चाहता हूँ। हमारे मन के आधा से ज़्यादा उम्र निकल चुके हैं। गीत संगीत में जो इज्जत मान सम्मान जिन कला और कलाकार ले मिलना चाहिए, जिन पेंशन मिलना चाहिए, वो सरकार नहीं दे पाते। और यही सरकार की बात नहीं करता अभी तक, जब तक भी छत्तीसगढ़ के बड़े बुजुर्ग कलाकार, शिव कुमार दीपक जैसे कलाकार, कुशेश्वर ताम्रकार जैसे बड़े जयंती यादव, साधना यादव जैसे पुराना कलाकार मन हमारे मन के बीच में जिन अभी बिस्तर में पड़े, जैसे रेमन भाई पुराना पंडवानी कलाकार है, गायिका है मरंचरे के अवरी गाँव के भंसुली के रेमन भाई पुराना गायिका हरे, लगभग 70 साल की उम्र हरे। लक्ष्मीबाई बंजारी जोड़ के पंडवानी गायिका हरे, वो बेचारी चलन फिरन नहीं सके। ऐसा कलाकार ला सरकार ला चाहिए कि सरकार मान दे ओला पेंशन दे, कम से कम 10,000 15,000 पेंशन दी, तभी कलाकार मन के पेट रोजी चली, ओकर बुढ़ापा के लाठी के सहारा बनी। चूँकि कलाकार मन ही एक ऐसे माध्यम होते जो देश दुनिया में अपन राज्य, अपन समाज, अपन गाँव के नाम, अपन जिला के नाम ला 7 समुंदर पार देश विदेश में पहुँचाए के प्रयास और काम ला केवल कलाकार ही कर सकते। अतेक बछर ले आप माने कलाकारी लाइन से जुड़े हुए हो, बहुत अकन बड़का आप मन ला सम्मान मिल चुके हैं, और कुछ कमी लगते आप मन ला कि ये चीज़ में कर लेते तो ये चीज़ हासिल हो जाती, कुछ लगते कमी आप मन ला? देखो, आदमी के ज़िंदगी में कमी निकालबो, जियत ला कमी है और जियत ला शौक कभी काकरो पूरा नहीं हो सके। मोर एक सपना रहते कि मोर माध्यम से कितना कलाकार जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे कलाकार मतलब मैं आगे बढ़ा सकता, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार गांव के कलाकार मतलब बड़े मंच दे सकता, ये वो सपना रहते। अब वही सपना ला सजोए बार आज विगत 26-27 साल से गांव में जिन आयोजन करथन, महोत्सव करथन, वही सपना ला सजोए खातिर और गांव के कलाकार मन ला मंच प्रदान करे खातिर ये आयोजन ला हमन मिलजुल के सब करथन। और मोर एक मोर भविष्य में कहीं सपना नहीं, नृत्य में सपना बड़े सम्मान के देखा कहीं देखा, जैसे किसान अपन खेत में दाना डालते, बीज बोते, वैसे कलाकार के भी काम हरे। जो भी विज्ञापन देखते उनमें बिल्कुल आवेदन करना चाहिए, हम सरकार ला उनमें फार्म भरना चाहिए, आवेदन देना चाहिए सरकार ला कि हर कलाकार के फर्ज बनते, धर्म बनते, अपन विधा से जुड़े कला ला और वो कलाकार ला सरकार तक ओकर आवेदन जावे, ओकर लेटर जावे, ओकर पाती जावे, ताकि ओकर का कमी है, का मांग है, का सम्मान में भरत है, और कला के कलाकार ओकर गुण और अवगुण ला देख के भी कलाकार सरकार और शासन ला भी ओकर आकलन करना चाहिए, ओकर हिसाब से सम्मान देना चाहिए, ओकर हिसाब से पेंशन देना चाहिए। ये है मोर अपेक्षा है। चूँकि मैं कोई बड़े सम्मान या कोई बड़े चीज़, धन दौलत रुपया पैसा में कभी मैं आत्मा में दिल में सजोक नहीं रखा हूँ। मैं केवल मेहनत करता हूँ, मैं कर्म महत्व देता हूँ। मैं अपन मोर कर्म अच्छा रही तो परिणाम खुद ब खुद आए। आदमी एक सियान मन के थे कि जैसे अन्न खाबे वैसे मन बने है ना, तैसे हमार जो विचार ला अच्छा रखबो, साफ रखबो, किसी के प्रति गलत नहीं सोचबो, किसी के प्रति छल कपट नहीं करबो, का करबो ईश्वर देश नहीं करबो, तो निश्चित ही हमार मन अगर पवित्र रहे तो जेकर आत्मा पवित्र थे, जेकर मन पवित्र रहे, ओकर काम में वो भगवान भी नहीं बिगाड़ सके। वैसे टाइप के हम काम ला निस्वार्थ भाव से, निश्चल कपट और निश्चल रहित, कपट रहित, जिन हमार मन में बिना कपट के, बिना राग द्वेष छल छिद्र के हमारे अपन काम ला अंजाम देथन। और विगत कई साल से जिन आयोजन करथन, जिन मेहनत करथन, आज ओकर प्रताप हरे, ओकर पुण्य प्रताप हरे प्रभु जी के, हमारे सतनाम सतपुरुष पिता परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के, जगह आशीर्वाद समय तक यहाँ तक पहुँचे हैं। और साथ साथ में मैं ये कहूँ कि आदमी के मन में अगर स्वार्थ बसते ना, तो जितने ज़्यादा स्वार्थ करबे, जितने ज़्यादा लालच करबे, लालच उतने आगे अपन पीछे दौड़ा जाते। आदमी ला दौड़ना नहीं चाहिए, आदमी ला मांगे के अलावा बांटे के प्रयास करना चाहिए। चाहे गुण हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कला हो, चाहे शिक्षा हो, हर चीज़ ला बांटे के प्रयास करना चाहिए। जितने ज़्यादा बांटबे उतने ज़्यादा मने गुण मिलही, शिक्षा मिलही, कला मिलही। कला एक साधन हरे, तपस्या हरे,
और आजकल ऐसे हो गए कि मेहनत कम करत थे और सपना बहुत बड़े बड़े के देखा थे। तो वैसा नहीं देखना है। कर्म अपन करो, अपन साधना करो, तपस्या करो अपन अपन विधा में, अपन अपन क्षेत्र में, चाहे शिक्षा में हो, चाहे समाज में हो, चाहे कला में हो, चाहे क्लासिकल में, कोई भी विधा में अपन जन जन विधा में जो आदमी निपुण है ओकर विधा के प्रति साधना करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, रियाज करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि वो में हम बिल्कुल परफेक्ट जाग बैठन और मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड हमारे कार्यक्रम जाके फिट बैठे। जी। कोई भी काम के लिए अच्छा मेहनत चाहिए, फल चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि सियान मन कथे बो दे गहूँ निकल गए कहूँ, गहूँ बोक छोड़े में, धान बोक छोड़े में नहीं बने। बो है तो अगर देख रेख कर, कला सीखे तो कलाकारी प्रैक्टिस कर, रिहाज कर और बोला मंच तक परोस के प्रयास कर, तब वो काम अच्छा होते। जगह स्थिति मैं मोर जीवन में कभी बड़े चीज़ के सपना नहीं देखा। काम करो, सपना खुद ब खुद साकार हो जाए, ये मोर जीवन के मूल उद्देश्य है। तो मैं वही उद्देश्य से लेके चलता हूँ, काम कराते था, धीरे धीरे अपन केछुआ चाल में लगे रहता हूँ, मेहनत कराता था। परिणाम लोग ऊपर वाला मालिक खुद देख ली, कौन अच्छा काम करते, कौन नहीं करते, काकर प्रति कौन निस्वार्थ भाव से करते और कौन स्वार्थवश करते। चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, जब तक अवसर है, जब तक ऊपर वाला ज़िंदगी दे है, ये ज़िंदगी है एक किराया का मकान है। वैसे टाइप के जब तक हम लोग किराया ज़मीन में जीवन मिले है, वो जीवन अच्छा से बितान। एक कायाखंड के भजन हम गीत गाथन, चूँकि मोर जीवन में, मोर कला यात्रा में एक तो गुरु उपदेश और संदेश, दूसरा कायाखंडी भजन। कायाखंडी भजन में मोर बहुत प्रिय गीत, बहुत सारे भजन है, मैं एक ठो गुनगुनावा था। गले जिंदगी भजन दोई दिन के साहेबा मोर बोलत तन के तमुरा, साहेबा मोरे बोलत तन के तमुरा। गले जिंदगी भजन दोई दिन के साहेबा मोरे बोलत तन के तमुरा, साहेबा मोरे बोलत तन के तमुरा। मोरे बोलत तन के तमुरा, साहेबा मोरे बोलत तन के तमुरा। गले जिंदगी भजन दोई दिन के साहेबा मोरे बोलत तन के तमुरा, साहेबा मोरे बोलत तन के तमुरा। ये मोर बहुत कायाखंडी गीत है। वैसे दो चार ऐसे गीत है जेना बहुत अच्छा लोकप्रिय गीत हो मोर। जैसे एक गीत है बाबा जी के उपदेश संदेश गीत है, और सतनाम के महिमा, जो सतनाम के झंडा गाड़े है, सतनाम के जन निशानी हमारे मन के छोड़ के गए है, ओकर विषय में गीत है, बहुत प्रसिद्धि मिली से हो गीत ला। चंदा सूरज जैसे कर बेयांजोर, और गाँव गली खोर में चिन्ह गाड़े तोर, और गाँव गली खोर में चिन्ह गाड़े तोर। ये गाँव गली खोर में चिन्ह गाड़े तोर, गाँव गली खोर में चिन्ह गाड़े तोर। चंदा सूरज जैसे कर बेयांजोर, गाँव गली खोर में चिन्ह गाड़े तोर, गाँव गली खोर में चिन्ह गाड़े तोर। ये चंदा या सूरज नाम जोड़ा जाता खम्बा जे, चंदा या सूरज नाम जोड़ा जाता खम्बा जे। खम्बा के ऊपर में सादा झंडा ला सजाए ना, झंडा ला सजाए बाबा, झंडा ला सजाए ना, और झंडा ला सजाए बाबा, झंडा ला सजाए ना। सबले बड़े खम्बा के लहराए झंडा तोर, गाँव गाली खोर में चिन्ह गाड़े तोर, गाँव गाली खोर में चिन्ह गाड़े तोर। चंदा सूरज जैसे कर बेयांजोर, गाँव गाली खोर में कर बेयांजोर, गाँव गाली खोर में चिन्ह गाड़े तोर। ये गाना से कुछ गीत है, चुनिंदा गीत, जिन्हें मोला बहुत अच्छा प्रसिद्धि दिले से, नाम शोहरत दिले से। अभी तक आकाशवाणी के माध्यम से लगभग 250 से 300 गीत मोर बच चुके हैं। विगत 1987 से मैं आकाशवाणी में गाया था। आकाशवाणी के भी हाई ग्रेड प्लस कलाकार हैं दूरदर्शन आकाशवाणी के, और बहुत खुदकिस्मत हैं, सौभाग्यशाली हरन। जेनला हमला देवदास बंजारा जी के बाद में, हमारे दीदी अमृता बारले के बाद में दिल्ली दूरदर्शन में दे के भी मौका हमला अवसर प्राप्त हो है। तो ऐसे ढंग से कला यात्रा है, कलाकार के जीवन है बहुत उतार चढ़ाव होते।
भूख प्यास भी सहल मिलते, बाहर जगह नाचे को दिल जावे तो लांघन भूखा रह के भी कार्यक्रम प्रस्तुति करे ले पड़ते। और जिन दुख तकलीफ ले सह गए, जे सब चीज़ ले सह गए, ओकरे जीवन समर्थ है, जिन सह गए वही ओकरे जीवन में भविष्य अच्छा बनते, ये मोर मानना है। सर आप मन रचना घलो करे हो बहुत अकन गाना के? हाँ, अभी तो मैं दूसरा गाना बहुत कम गाता, 2-4 ठो गाना चेलक जी के गा रहे हैं, और बाद में काकरो गाने का मैं खुद के लिखता और खुद गाना गाता और खुद मोर लिखे गीत ला भी आकाशवाणी प्रेजेंटेशन करता। जी सर, जाए के बेरा होते हो, कुछ आप मन कहना चाहो हमारे दर्शक संगवारी मन ला? अब देवगन जी में बहुत सारे विषय कह चुके हैं, चूँकि अगर बात करबो तो रात दिन निकल जाही, चूँकि 45 साल से के कला यात्रा है, बहुत सारे बात हवे, फिर भी से आप पूछा था तो मैं बताता हूँ। कलाकार बार, दर्शक बार, हमारे छत्तीसगढ़ वासी मन बर, देशवासी मन बर बहुत सारे बात है। हमारे छत्तीसगढ़ ही संस्कृति ला, हमारे छत्तीसगढ़ ही लोक संस्कृति ला आगे बढ़ाए के लिए हम सब ला एक अच्छा से साधक बन के एक अच्छा से कलाकार और कला ला जीवित रखे बर, कला के संरक्षण संवर्धन करे खातिर हम सब ला अपन छत्तीसगढ़ महतारी के अपन माटी के सौंधी खुशबू ला देश और दुनिया में बिखेरे खातिर, जन जन तक प्रचार प्रसार करे खातिर हमारे संस्कृति ला बचा के सजो के रखना है। हम चाहबो सबो कलाकार में से ही निवेदन करबो, विनम्र आग्रह करत हन कि अपन अपन क्षेत्र में जिन जिन विधा से आप में जुड़े हो वो विधा से तन मन धन से और दिल दिमाग से साधना करके तपस्या करके वो विधा में संलिप्त हो और अच्छा से अपन शिखर तक पहुँचो, ताकि अपन माँ बाप के नाम, अपन गांव के नाम, अपन समाज के नाम, अपन राज्य और जिला के नाम और देश के नाम अपन रोशन कर सको और 7 समुंदर पार हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के नाम रोशन हो सके, यही मैं कहना चाहूँ। और साथ ही साथ में एक शब्द कहूँ अपने बाद अपन वाणी में विराम दूँ। मैं संस्कार भारती छत्तीसगढ़ प्रांत के कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष होते के नाते, प्रांत अध्यक्ष होए के नाते अभी 18 मई के राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े आयोजन हमन सब मिलजुल के करे हन संस्कार भारती के बैनर तले, जेकर जेमें 28 जिला के कलाकार और 16 राज्य के कलाकार मन शिरकत कर रही से, बहुत ही अविस्मरणीय पड़ रही से और देश भर के कलाकार ला एक सम्मान करे के मौका मिली से। और इस ढंग से हम सब कलाकार ला भी एक बार पुनः निवेदन करबो आग्रह करत हन कि अपन संस्कृति ला बचा के रखो, सजो के रखो और परिवार ला भी अच्छा परिवार में संस्कारवान अपन परिवार अपन बाल गोपाल देव। साथ ही साथ में कला लगी आगे बढ़ाए में नहीं चले, कला के साथ साथ में शिक्षा ला भी महत्व देव, शिक्षा ला महत्व देवो। शिक्षा ही एक ऐसे अस्त्र है, एक ऐसे शस्त्र है जगह से सारे गरीबी के दुख दूर हो सकते, सारे के जड़ के फसाद एक ही है, शिक्षा वो अस्त्र है, जे अस्त्र से हम सारे दुख दरिद्र बाट दूर कर सकथन और लोक कला सहित संस्कृति ला पूरा करे के हम प्रयास कर सकथन। हमारे जगह सियान मन कहते ना, धन है तो धर्म है बाबू, तो हमारे का धन रही तब सब चीज़ इकट्ठा ऑटोमेटिक आ जाए, कला भी हो जाए, संस्कृति भी हो जाए, सब हो जाए। एक स्थिति बहुत बहुत धन्यवाद देवगन जी, आपन बहुत अच्छा आज हमला गोट बात के अवसर प्रदान करे और हमारे छोटे से कुरिया में आए हैं। एक स्थिति बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मन के भारी व्यस्तता के बीच में हमन लाते देर तक समय दे खाली, तो आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं भुला गया हूँ, आप मन ला भी चुनाव आयोग के जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए खाली, तो आप मन ला बहुत बहुत बधाई है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब बाबा संत गुरु घासीदास बाबा जी की कृपा हरे, हमारे संत समाज के आशीर्वाद हरे, जेकर माध्यम से निरंतर निरंतर कहीं न कहीं हमला अपडेट हो जात, हमारा सम्मान कहीं न कहीं आगे बढ़त जाते। सब हमारा बाबा गुरु घासीदास की कृपा हरे, हमारे माता पिता के आशीर्वाद हरे, संत समाज के आशीर्वाद हरे, हमारे सतनामी समाज के बड़े महापुरुष मन के कृपा हरे, बड़े बड़े बुजुर्ग मन का आशीर्वाद हरे। और आप जैसे बड़े मूर्धन्य पत्रकार साहित्य का शिक्षा से जुड़े हुए सबो हमारा गुरुजन मन के आशीर्वाद कृपा हरे, जेकर से आज हम बैक टू बैक एक पंक्ति करके हम ऊपर चढ़ जाथन और हमरा अवसर मिला जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारियों, ये दिन हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त पंथी कलाकार पद्मश्री RS बारले जी खरसन गोट बात करे हैं। कैसे लगी समर मन के गोट बात अपन जरूर कमेंट करके बताओ। और ये गोट बात के माध्यम से सर के बारे में आप बहुत कुछ जाने बर मिली सोही, तो ये इंटरव्यू ला अब यहीं आखिरी करथन। अच्छा लगी इंटरव्यू है तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और मिलथन नवा कलाकार के संग में देखत रहो आपके अपन चैनल मोर मितान। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।